बोल विश्ववंदनी सदगुरु कबीर साहब की जय। तो यहाँ आज की वीडियो में बताया जा रहा है अनुभव ज्ञान, और अनुभव जितने मेरे से हो सके उतना ही बता पाऊंगा, अन्यथा आगे को आप सोच लें और समझ कर जोड़ लें। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी को पूछते हैं धर्मदास जी, बोले कि साहेब धर्मदास विनय कर जोई, साहेब सुनिए बिनती मोरी। सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास पूछते हैं कि साहेब काया गुदड़ी कहो संदेशा, जाति जीव का मिटे अंदेशा। ये काया का जो संदेश है, काया को कैसे बनाया, तो इसका जो संदेश इसको बता दो। ये सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास पूछने लगा। धर्मदास सुनियो चितलाई, और काया भेद कहूं समझाई। काया का भेद सदगुरु कबीर साहब ने कहा धर्मदास को, धर्मदास आप ध्यान से सुनिए, चित लगा कर सुनिए, इस काया का भेद बता रहा है ना। अलग पुरुष जब किया विचार, अलग 84 धागा डाला। सत्य पुरुष ने विचार किया कि इस काया संसार में संसार बचाया जाए और लोक बसाया जाए। तो कैसे विचार किया? जैसे एक प्रकार से हमारे चित्रकार लोग जो चित्र बनाते हैं, पेंटर लोग, चित्रकार लोग, मूर्तिकार लोग, तो चित्र बनाने के पहले वो अपनी ज्ञान दृष्टि से कहो या दिव्य दृष्टि से कहो, उस चित्र को देख लेता, परख लेता, विचार कर लेता है, समझ लेता है। उसके बाद उस चित्रकार ने अपने चित्र बनाना चालू करता है। मूर्तिकार जो है, मूर्ति बनने के पहले अपने हृदय में अपनी ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उस चित्र के बारे में पूरा जान लेता है। पूरा नीचे से ऊपर तक, कहाँ कैसा पेंट किया जाएगा, उंगली कैसा बनाया जाएगा, आंख कैसा बनाया जाएगा, चेहरा कैसा बनाया जाएगा, श्रृंगार कैसा किया जाएगा। उसके बाद उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना चालू करता है। पहले वह यहां से वहां तक जान लेता है कि इसको कैसे बनाना है। उसके बाद उसने मूर्ति को बनाना चालू करता है। जैसे हमारे मकान बनवाने वाले इंजीनियर हैं, उन लोग भी बिल्डिंग तैयार होने के पहले कहां पर जीना रहेगा, कहां पर खिड़की रहेगा, कहां पर अलमारी रहेगा, कहां पर सोफा दीवार रहेगा, कौन सा हॉल बनेगा, किस प्रकार की इसमें पेंट लगना है, कैसे दरवाजा बनना है, और कितना ऊंचाई छत बनना है, कैसे सीढ़ी देना है, घर की पूरा सिस्टम पहले वो जान लेता है, परख लेता है, देख लेता है, पूरी तरह से समझ लेता है, जगह के बारे में और बिल्डिंग के बारे में और मकान मालिक की सोच के बारे में, लागत के बारे में। उसके बाद इंजीनियर ने उसके लागत, उसका जगह, उसकी सोच के हिसाब से इंजीनियरों ने नक्शा तैयार करता है। उसी प्रकार यहां सदगुरु कबीर साहब अपने मन में विचार करके, सोच करके, फिर इस मिट्टी का जो पुतला है, इस मिट्टी का रचा काया है, इसको बनाना तैयार किया। तो इसको ऐसा तैयार किया, इसमें हर चीज है, इसके अंदर हर चीज भर दिया। हनुमान बोध में कहा सदगुरु कबीर साहब, हनुमान जी ये काया का रचना अटपट है, इसको लखने में लखा नहीं जा सकता, बहुत अटपट रचा शरीर है। यहां सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को कहते हैं, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी 3 गुण से ठाड़ी की। इसमें 5 तत्व है और 5 तत्व का अलग अलग रंग होता है। इस शरीर के अंदर 5 तत्व है,
5 तत्व को तो सब जानते हैं, क्षिति जल पाव गगन समीरा, और 5 तत्व की अधम शरीर। यह शरीर हमें पूरा साथ नहीं देता, यह मृत्यु लोक तक रहता है। इसको काया हंसा छोड़कर निकल जाता है काया को, है ना। ये जो शरीर जो है 5 तत्व से बिना बनाया गया, और इसमें 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसको भी सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। 5 तत्व है, 3 गुण है, इसको जानते हैं। लेकिन तीनों गुण की महत्व अलग अलग है। इस शरीर में हमारे जो श्वास चलता है, ये हमारे दोनों नाक से सब श्वास चलता है, तो एक को चंद्र कहते हैं, एक को सूर्य कहते हैं। ये हमारे शरीर में जो नाक का श्वास चलता है, वो भी 5 तत्व का चलता है, 5 किस्म का चलता है। और जब जाप सदगुरु मिले तो जाप मिले, जाप बताएंगे, और जाप को जब चालू करेंगे, गुरु ने अनुभव देगा, तो 5 तत्वों का कलर अलग अलग बताया जाएगा, अलग अलग होता है। 5 तत्वों का 5 रंग होता है, सब का एक ही रंग नहीं। लेकिन इसको सामने और सदगुरु, जिसने अपने सदगुरु के पास जाएंगे और पूछेंगे तो उसका गुरु बताएगा, है ना। हर चीज को वीडियो में नहीं बताया जाता, किसी को मर्यादा रखकर बताया जाता है। इस 5 तत्व का 5 कलर का रंग होगा, और 3 गुण, तीनों गुण की भी प्रकार अलग अलग है। शतोगुण शांति वाले हैं, रजोगुण सामान्य है, तमोगुण क्रोधी है, और भोजन भी अलग अलग है। शतोगुण वाले खीर खाने भोजन करते हैं, तमोगुण वाले खट्टा मीठा चटपटा करते हैं, रजोगुण वाले सामान्य करते हैं। तो ये 3 गुण इसमें लगा भी है ना। तामे जीव ब्रह्म और माया समरत ऐसा खेल बनाए। देखो, हम लोग खोजने जाते, हमारे ही शरीर के अंदर है जीव और ब्रह्म और माया, तीनों हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग भटकते हैं, कहीं काशी जाते हैं, कहीं मथुरा जाते हैं, कहीं बद्रीनाथ जाते हैं। हमारे ही अंदर ब्रह्म है, हमारे ही अंदर जीव है, हमारे ही अंदर माया। अब हम इस संसार को घुमाते हैं कि संसार माया है। काया गुदड़ी कहो, काया गुदड़ी का विस्तारा, देखो संतो अगम श्रृंगारा। काया गुदड़ी का विस्तार अगम अपार है, इसको लखा नहीं जाता। अगम श्रृंगार, इसको देखने के लिए, परखने के लिए समझ नहीं पड़ता। यह अगम अपार, काया नाम अगम अपारा। हनुमान बोध में कहा भगवान सदगुरु कबीर साहब हनुमान जी से। और श्वास गुंजार में भी बताया है, श्वास गुंजार में सदगुरु कबीर साहब बताया, रचना रची लोक की, शशि घर रहे समाय, पुरुष नाम जाने नहीं ताते लोक नहीं जाए। और एक चौपाइया और बताया नीचे में, रचना रची लोक की, और नक्शिक रहा समाय, अब पुरुष नाम जाने बिना सत्य लोक नहीं जाए। हमारा ही शरीर रचना रची लोक की, नक्शिक रहे समाय, यह हमारा शरीर भी सतलोक है। और एक वीडियो में बता चुका हूं, कहीं पर शिव जी की मंदिर है, उसमें शिव की मूर्ति है शिव मंदिर, शंकर की मूर्ति है शंकर मंदिर, ब्रह्मा की मूर्ति है तो ब्रह्मा मंदिर। और इसमें सत्य बसा है तो सत्य का मूर्ति है ना। इसी तो शरीर तो ही सतलोक, जिसने सत्य में वास कर लिया तो सतलोक। जिसको सदगुरु मिल गया है ना, सतलोक भी है और अमृत भी है। कोई कोई कहते हैं कि नाभि में अमृत है, कोई कोई कहते हैं कंठ में अमृत है। और यहां सदगुरु कबीर साहब अपने वाणी से बताया, शास्त्र विधि बताया कि जो हमारा नाम जाप है, नाम अमर है। और हर लोग कहते हैं कि संसार में नाम अमर है, नाम अमर है, नाम को सब जानते हैं, लेकिन नाम को जपने के लिए सिस्टम है। और यहां हमारे जितने लोग हैं राम तो सब कहते हैं,
कोई अल्लाह के रूप में, कोई खुदा के रूप में, कोई ईसा मसीह के रूप में, कोई कुछ भी रूप में कहते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम तो सब लेते हैं। लेकिन एक राम राम हम लोग कहते हैं, अब एक राम वाल्मीकि ने जपा, तो उसी को जानना है कि वाल्मीकि ने कैसे उल्टा जपा, और वो सामने में प्रैक्टिकल में बताया जाएगा कि वाल्मीकि ने कैसे उल्टा जपा, उसका सिस्टम और नाम भी है, जिस नाम से वास्तव में इस शरीर में जो काल दगा रहेगा, इस शरीर में मैल रहेगा, इस शरीर में पाप रहेगा, इस शरीर के अंदर जितने भी खडविकार रहेगा वह सब धुल जाएगा। और इस शरीर में दो रास्ते हैं, तो एक रास्ता है लालच और माया की, एक रास्ता है विवेक और विचार की। लेकिन जिसने इस शरीर में विजय पा लिया, यदि इस शरीर के अंदर माया ने विजय पा लिया, तो लोभ लालच की ओर बढ़ेगा हमारा शरीर, हमारा जीव, हमारा विचार। और विवेक विचार ने विजय पा लिया है भी, तो विवेक विचार की तरफ जाएगा, पाप कर्म की तरफ नहीं जाएगा। सही काम करेंगे, सही निर्णय लेंगे, विचार कर काम करेंगे। और हमारे शरीर के अंदर दोनों भी, इसी शरीर के अंदर जहर भी है, अमृत भी। और अमृत का वर्ष कहाँ होता है, किसे अमृत कहते हैं? ये सदगुरु कबीर साहब ने जो शास्त्र में बताया, वो शास्त्र विधि ही बताया जाएगा। और ये बाकी मेरे अनुभव से मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता पाऊंगा। जिसके सदगुरु कबीर साहब ने कहा है उसको मैं अपने हिसाब से जितना टीका कर पाऊंगा उतना ही बता पाऊंगा। सदगुरु कबीर साहब ने नाम को अमृत बताया, नाम ही अमर रस है। और जो सिस्टम से नाम जाप करेगा, जिसने सिस्टम से नाम को लेगा, और सिस्टम के समय ही नाम को जाप करना ही अमृत का रस पीना है। और उस समय मन, बुद्धि, विवेक, विचार सब इकट्ठा हो जाता, कोई नहीं भागता। एक तरफ मन एक दाना भी नहीं हिल सकता है, पूरा बंधा रहता है। मन को भागने का वहां जरूरत नहीं पड़ता, मन भाग ही नहीं सकता। ऐसे सदगुरु का सिस्टम है। और हमारे जो बाहरी काल जंजाल हमें लगते हैं, बाहरी जो ग्रह दिशा हमें लगते हैं, वो सदगुरु के नाम से वास्तविक में भाग जाता है। सदगुरु कबीर साहब की आरती में इतना पावर है, यदि उसका नाम लेकर आरती करें तो सदगुरु कबीर साहब के आरती में इतना पावर है कि जो आरती से ही हमारे इस शरीर में जो काल का वास रहे, कोई ग्रह का वास रहेगा, तो केवल सदगुरु कबीर साहब के आरती करने से ही भाग जाता है। और ये अनुभव है, कई जगह इस अनुभव को देखा गया है। कोई यदि इसको जानने के लिए और पाने के लिए कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं पाएंगे। विश्वास भी जरूरी है और मानना भी जरूरी है। यदि कोई गुरु हमें बता रहा है, कोई गुरु हमें मार्ग दे रहा है, कोई गुरु हमें सिखला रहा है, तो उस मार्ग को मानना जरूरी है, उसके वाणी को विश्वास करना जरूरी है। और कोई भी ज्ञान यदि आप पाएंगे तो कोई भी गुरु है तो गुरु के शरीर से नहीं पाएंगे, वाणी के हिसाब से पाएंगे, उसके भाषा के हिसाब से पाएंगे, उसके वचन के हिसाब से पाएंगे। तो भाइयों, संतों, साधुओं, यहीं पर मैं ये कहता हूं कि कोई भी यदि आपको ज्ञान दे रहा है, कोई भी शिक्षा दे रहा है, तो उसके वाणी को विचार करें, उसके भाषा को विचार करें। उसके वाणी के हिसाब से ज्ञान मिलेगा, उसके भाषा के हिसाब से मिलेगा, उसके भाषा में ही ज्ञान लुप्त रहेगा। उसको भाषा को परखना है, भाषा को समझना है। इतने कहकर इस वीडियो में मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूं। और गलती पर ध्यान न दें। शाहिद को बंदगी शाहिद।